हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको बहुत फटाफट निपटाएंगे। ऐसे नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा करेंगे, नहीं। क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से कि आपको कोई ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन क्या बता रहे हैं समझ ही नहीं आया। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर सारा कुछ दे देंगे, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर और इसका जो सिलेबस है ये पूरा इस सीट में पूरा मेंशन कर दिए हैं कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, डिटेल में। लेकिन उस सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा, इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम से जुड़ ही जाइएगा। और ये पूरा यहाँ पे टॉपिक है क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपको टारगेट दे रहे हैं भाई कि हमको 200 लाइक चाहिए इस वीडियो पे और साथ साथ उतना ही कमेंट चाहिए। अब कमेंट में जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और आप लोग पढ़ने वाले छात्र तो अच्छा ही कमेंट ही कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। 200 लाइक 200 कमेंट चाहिए हमको इस वीडियो पे, ठीक है। तब हमको लगेगा कि हाँ, आप लोगों को पढ़ाना सही हो रहा है हमारे लिए और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, और साथ साथ जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, नहीं किए तो क्यों नहीं किए भाई, करो, करना चाहिए आपको। अब चलिए, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे और लिंक लिस्ट। ये 4 टॉपिक आज ही कंप्लीट निपटा के फेंक देंगे इसको। इसके बाद जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ये कल के डेट में निपट जाएगा, जिसमें कि स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, हैशिंग है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है और एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो सिर्फ आपको समझने के पर्पज से है, चीजें थोड़ा सा रहे, हो सकता है आ जाए, तो आप घबराए नहीं कि क्या आ गया, आपको पता होना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसा है जिससे आएगा ही आएगा, उसको हम ज्यादा जोर देंगे। और एक चीज और बता दें कि ज्यादा जोर का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा इसी पे लगे रहेंगे, नहीं। मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो उससे ज्यादा आपका क्लैरिटी होगा। लेकिन हम थ्योरी इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन जब दिखे आपको तो ये ना सोचेगा अरे भाई ये क्या हो गया। खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पीडीसीए का सर्टिफिकेट लिए हैं या नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, सर्टिफिकेट लिए हैं और फॉर्म स्टेट का भर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा टफ सिचुएशन है। तो उनके लिए चीजें हो रही है, ठीक है। अब एक चीज और, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम 2 अलग अलग चैप्टर है, आपको पता होगा। जो लोग कंप्यूटर साइंस से उसको पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे साथ साथ करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होते ही एल्गोरिथम शुरू कर देंगे। इसको पढ़ने के बाद तब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे अलग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक सिंपल सा चीज बताते हैं, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर यानी डीएस प्लस अगर एल्गोरिथम मिला देते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। ये लॉजिक है। तो आपको इन दोनों को साथ साथ अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसमें पढ़ने लग जाए तो यहां पर भी आपको सॉर्टिंग बताना पड़ेगा, हमको सर्चिंग बताना पड़ेगा, जो कि एल्गोरिथम में पढ़ना ही है। हम क्यों एक ही चीज को बार बार करें और आपका टाइम खराब करें। हम एक साथ पढ़ेंगे एल्गोरिथम। जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर 2-2.5 क्लास में कंप्लीट हुआ, एल्गोरिथम कंप्लीट करेंगे और करते ही क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और यहाँ जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं कि ये होता क्या है, कैसे दिखता है, क्या है, नहीं है, ठीक है। अब जहां पर कोड वाली चीजें आपको दिखेगी, नोट्स में मेरा कोड भी लिखा है लेकिन हम समझाएंगे नहीं वो चीज आपको क्वेश्चन में बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि भाई ये जो कर रहा है, ये जो बता रहा है, इसका हम क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल सा एकदम देसी लैंग्वेज में समझिए। डेटा स्ट्रक्चर वो चीज है कंप्यूटर लैंग्वेज में कि कोई भी चीज को अच्छे से, जो है ना, एक लेयर बाय लेयर कह लीजिए, एक अच्छे से मैनेज करके रखना। जैसे घर में आप बुक रखते हैं, पढ़ते हैं तो बुक रखते होंगे, बुक को सरिया के रखते हैं ना भाई, कि ये जो है हमारा जीके का बुक है, जीके का 4 बुक है तो उसको भी एक लेयर बाय लेयर रखते हैं कि ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर रखते हैं, जो कम पढ़ते हैं उसको नीचे रख देते हैं, ठीक है, कि निकालने में आसानी हो जाए जो ज्यादा पढ़ते हैं। मैथ का बुक है 3-4 को तो उसको अलग रखिएगा, उसमें भी जो ज्यादा यूज में लेते हैं उसको सबसे ऊपर रखिएगा, फटाक से मिल जाए हमको। तो इसी तरीके का जो मैनेज होता है डेटा का, ऑर्गेनाइज जो करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जिससे कि ज्यादा जल्दी कुछ भी अगर हमको ढूंढना हो तो ज्यादा जल्दी हम सर्च कर लें, ठीक है। देखिए सर्चिंग इजी हो जाए, सॉर्टिंग इजी हो जाए। मान लीजिए कोई बोल दिया कि भाई इस पूरा डेटा में ना वो चीज निकालो कि जो कम, मान लो कि एक क्या बोलते हैं कंपनी है, उसमें सैलरी जा रहा है, ये लेबर का सैलरी है, 500 लेबर है,
उसका सबका नाम और सैलरी लिखा हुआ, किसी को मान लो 200 रुपए मिलता है, किसी को 250 मिलता है। अब मालिक आया बोला कि इसमें बताओ सबसे ज्यादा सैलरी किसका जाता है, तो खटाक से हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे और सॉर्ट हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाएगा उसका नाम। वो कब होगा, जब हम पूरी तरीके से अच्छे से मैनेज करके डेटा को रखेंगे। तो इसी मैनेजिंग चीज को जो है ना, स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है, इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पर नीचे देखिए, ये है कोई जो आजकल मॉल खुलता है, ग्रोसरी मॉल, उसका है कि उसमें मान लीजिए आप जब घुसते हैं, चॉकलेट है तो खाली चॉकलेटें आपको दिखेगा अलग अलग कंपनी का। आप अगर कोई दाल लेने जाते हैं तो सारा प्रकार का दाल एक साइड में रहेगा। चीनी है तो चीनी भी 3-4 कंपनी का, तो सब एक जगह। शैम्पू है तो सारा कंपनी का शैम्पू एक जगह दिखेगा, ठीक है। और कुछ आइटम ऐसा होता है जो बच्चे के लिए होता है, वो नीचे रखा जाता है जिसे बच्चा फटाक से उठा ले। तो बहुत सारा इसमें लॉजिकल चीज होता है कि कौन चीज कहाँ रखना है। कुछ इसेंशियल आइटम होता है कि जो कि आदमी लेगा ही लेगा, उसको सबसे दूर रखता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब आगे बढ़ते रहे तो उसको बाकी चीज जो नहीं भी लेने वाला वो भी मन ललच जाए कि ये भी ले लेते हैं, ये सब चीज होता है। तो ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्या क्या फायदा। इफिशियंसी बढ़ जाता है कि टाइम हमको कम लगता है। इफिशियंसी का मतलब क्या है कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाए, उसको इफिशियंसी बोलते हैं। तो जल्दी से जल्दी काम हो जाए, डेटा का काम हो जाए, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाता है अगर सही तरीके से मैनेज कीजिएगा। रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप कोई डेटा को अच्छे से सहेज के रखें तो उसको बार बार एक जगह से लेना है हमको, उससे यूज करना, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हाई लेवल वे हो जाता है ऑर्गेनाइज करने का, विदाउट टेंशन। सिंपल बात में देखा जाए तो बिना कोई ओल झोल के, टेंशन के, आप बहुत चीज इसको बहुत इफिशिएंट वे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है डेटा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है इसमें। स्केल आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का डेटा को भी बहुत सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होगा। काहे होगा? क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबका, सब चीज जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सारा मैनेज होगा। तो इसको तो और अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। डेटाबेस, बड़े बड़े डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है उसमें यूज होता है, कंपाइलर में यूज होता है, ये सारा चीज है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अगर मेंटेन लिस्ट ऑफ आइटम हमको ऑर्डर में मेंटेन करना, हम एरे यूज कर लेते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर हमको कोई चीज सर्च वाला काम करना है तो हम हैश टेबल यूज कर लेते हैं। कोई हमको हिरारिकल चीज देखना हो, जैसे कि किसी का बच्चे का नाम जानना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका खानदान में देखेंगे, दादा कौन था रे, बाप कौन था, उसका कई गो बच्चा, इस तरह के अगर कोई पैटर्न हमको चाहिए तो ट्री यूज कर लेते हैं। तो ये वाला चीज जो है ना, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। चलिए अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मेजर अगर देखा जाए 2 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अब सिंपल सा भाषा है कि भाई प्रिमिटिव क्या होता है। अब देखिए, प्रिमिटिव सबसे बेसिक जो ब्लॉक्स होता है वो है आपका प्रिमिटिव। कैसे? सपोज कीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज क्या होगा? जमीन अगर आपके पास है, सबसे बेसिक चीज क्या होगा? आप क्या क्या चीज लाइएगा? ईंट लीजिएगा, ईंट हो गया आपके पास। बालू चाहिए आपको, जिसको रेत बोलते हैं। सरिया चाहिए यानी कि छड़, और उसके बाद आपको चाहिए सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए। ये सब चीज बेसिक चीज है, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब एकदम बेसिक है। अब इससे नीचे नहीं जा सकते। आप बोलेगा कि हम घर बनाते टाइम तो इससे मतलब सीमेंट, बालू, सरिया से भी नीचे जा सकते हैं। क्या जाएगी, क्या जाइएगा आप बताइए? सीमेंट का फैक्ट्री थोड़ी खोल लीजिएगा, या बालू आप खुदे से थोड़ी निकालिएगा, है? तो वो रड है, तो रड का क्या कीजिएगा? फैक्ट्री खोल लीजिएगा, ईंट का भट्ठा खोल लीजिएगा? नहीं खोलिएगा, कहीं ना कहीं से लाइएगा ना खरीद के। तो ये आपके लिए तो बेसिक ही हुआ, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव होता है सबसे स्टार्टिंग। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब पूरा बेसिक बिल्डिंग्स है। ये हो गया आपका कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? ये नॉन प्रिमिटिव जो होता है ना, अब देखिए इंटीजर का यहाँ पे एग्जांपल भी देख लीजिए, ठीक है। फ्लोट जो पॉइंट वाला पार्ट होता है वो फ्लोट होता है। इंटीजर मतलब कि पूर्ण संख्या, 5 है, 0 है, -9 है, ये सब पूर्ण है। फ्लोट में हो गया कि जो पॉइंट में आता है, डेसिमल नंबर जो होते हैं, सॉरी पॉइंट में, मतलब कि 3.14 यहाँ दिख रहा है, -2.5 है। कैरेक्टर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, ए से जेड तक का, ये सब जो है ये कैरेक्टर में आ गया।
बुलियन ट्रू फॉल्स वाला आप जानते ही होंगे, बुलियन अलजेब्रा भी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये क्या हो गया, ये बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। अब हो गया नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, जो स्टार्टिंग नहीं होगा लेकिन है डेटा स्ट्रक्चर, जो बेसिक नहीं होगा लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो हो गया नॉन प्रिमिटिव। मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब से अगर कुछ जोड़ जाड़ के अगर कुछ बन रहा है डेटा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब क्या क्या होता है ये देख लेते हैं ऊपर में। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, एरे हो गया आपका, लिस्ट हो गया, फाइल हो गया। अब लिस्ट में भी दो तरीके की लिस्ट होते हैं, लीनियर लिस्ट है, नॉन लीनियर लिस्ट है। लीनियर में कौन सा होता है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। नॉन लीनियर में क्या होगा, ग्राफ है, ट्री है, सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये होता है पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कहानी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव में एग्जांपल देख लीजिए, एरे हो गया आपका, इसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे तब समझाएंगे कि क्या होता है ये सब चीज, ठीक है। नॉन लीनियर में आपका ट्री हो गया और ग्राफ हो गया। अब देखिए अभी एग्जांपल दिए थे आपको दादा वाला, दादा से निकला उसका पिताजी, पिताजी का दो बच्चा, फिर इधर दो बेटा था इस बुढ़ा का, तो एक आपके पिताजी हो गए, एक अंकल हो गया। इस तरीके के डेटा ग्राफ में आ जाता है आपका, ठीक है। फैमिली ट्री में हिरारिकल मेथड वाला जो है ये फैमिली ट्री में आ जाता है। अब ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ नहीं सॉरी, ये फैमिली ट्री में आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक और जो है ना डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब सिंपल देखिए, स्टैटिक मतलब होता है कि एक बार बन गया वो कहानी खत्म हो गया। जैसे आप घर बना रहे हैं, एक बार बन गया तो अब दोबारा उसको तोड़ के पूरी तरीके से बनाइएगा तभी ना दूसरा बनेगा। तो वो एक तरीके से आपका स्टैटिक हो गया कि अगर आपने बोला है कि 20 मतलब कि हमको 20 फुट आगे का मुंह चाहिए और चौड़ाई मतलब कि लंबाई 40 फीट चाहिए, तो वो अगर बीम पिलर सबको दीवार दे दिए तो वो आपका फिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है एरे। एरे में हम पहले बता देते हैं कि हमको कितना मेमोरी चाहिए, ठीक है, कितना हम जगह लेंगे, तो वो हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। उसको बीच में बनने के बाद हम नहीं कह सकते कि इसको और थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे आप दीवार दे दिए फिक्स हो गया, अब मन में आया कि अरे 2 फीट और थोड़ा सा आगे हो जाता तो मजा आ जाता, तो अब क्या करेंगे उसको, ऐसा तो है खिसका दीजिएगा, नहीं खिसकेगा, उसको तोड़िएगा, मतलब 0 तक ले जाइएगा, फिर नया ही कंस्ट्रक्ट होगा। तो वो चीज जो होता है ना वो हो गया स्टैटिक पार्ट, जो अब एक बार हो गया तो हो गया। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, सब पहले डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एरे में डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब एक बार असाइन कर दिए कि हमको इतना डेटा चाहिए, तो अब उस डेटा में आप उसको यूज कीजिए चाहे नहीं कीजिए, उतना आपको अलॉट हो गया है, तो उसमें क्या होता है वेस्टेज हो जाता है डेटा का। मान लीजिए हम बोल दिए कि हम 10 आदमी का जगह लेंगे आपसे, आपको 10 आदमी का जगह मिल गया, लेकिन वहां पे 5 आदमी आया आपके पास, 5 का जगह खाली रह गया ना, अभी थोड़ी बोलिएगा कि ले लो 5 का जगह, नहीं यूज होगा क्योंकि आपको दे दिया। ये डिसएडवांटेज है। लेकिन इस तरीके का चीज में क्या होता है कि हम जल्दी से एक्सेस कर ले, फास्ट एक्सेस होता है, हमको पता रहता है कि कितना सब कुछ है, पहले से पता है, हमको एकदम से यूज करने में आसानी होता है। डायनेमिक में क्या होता है, हमको जब मन करेगा हम बढ़ा देंगे। मान लीजिए 10 आदमी का हम डेटा लिए, बोले कि 10 आदमी आएगा, आ गया 15, बढ़ा देंगे भाई, काहे नहीं बढ़ेगा, ढेल ढाल के बढ़ा देंगे। तो वो जो ये वाला जो काम होता है ना एकदम ठेल ठाल के बढ़ाना, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें कौन सा आता है, लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और सिंपल एक चीज समझिए, आप मान लीजिए पार्टी कर रहे हैं, दाल भात बनाए या मतलब कि सब्जी वब्जी बनाए, सब्जी पूड़ी रसगुल्ला, आपका ये 3 चीज है। आप पहले से डिसाइडेड थे कि 5 दोस्त हैं, 5 के हिसाब से 5 गो रसगुल्ला लेके आ गए, उसके अकॉर्डिंग पूड़ी बना लिए और सब्जी बना लिए। अब सोच के देखिए, 5 रसगुल्ला लाए, एक लोग हो गया, ये आपका हो गया स्टैटिक पार्ट। एक भैया आ गए आपके, होता है ना हॉस्टल में रहते होंगे या कहीं पर लॉज वॉज में, एक बार अरे आज पार्टी कर रहे हैं, अब उसको भी मन है खाने का तो उनको दीजिएगा आप, तो वहां रसगुल्ला का बंटवारा में बड़ा दुखद स्थिति हो जाता है। तो वो क्योंकि रसगुल्ला स्टैटिक पार्ट है आपका कि एक गो सबको मिलना था, हो गया, इसको अब कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन वही सब्जी है तो सब्जी में थोड़ा सा चल जाता है, तो वो हो गया आपका एक तरीके से लिंक लिस्ट। ये एग्जांपल उतना सटीक नहीं है लेकिन एक तरीके से समझने वाला बात है। तो ये हो गया आपका जो लिंक लिस्ट है, वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है।
ठीक है, इसको हम कहीं पर भी तोड़ मरोड़ थोड़ा बढ़ा चढ़ा सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें मेमोरी तो उतना मतलब कि इसमें वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमको जितना जरूरत होगा उतना ही लेंगे। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि 4 गो का ले लिए, जरूरत पड़ा तो एक और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम है मतलब 3 आया तो 1 का, उससे हमको वेस्टेज नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमको इसमें सर्चिंग ये सब जो है ना बहुत टाइम लगता है, स्लो होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। अब मान लीजिए एक आदमी आपका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो हमको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका एरे है उसमें क्या है कि सब ऐसे है, यहाँ से यहाँ हमको पता है कि दूसरा यही होगा। तो ये सब चीज आगे हम लोग एरे में देखेंगे। तो इस तरीके से चीजें होती है, डायनेमिक और स्टैटिक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एरे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे होता क्या है भैया। अभी हम लोग एरे एरे चिल्ला रहे थे ना, क्या होता है एरे। अब देखिए, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट ही बात है कि भैया एरे तो है, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारा इंटीजर ही होगा, फ्लोट है तो सारा फ्लोट होगा, कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर ही होगा। इसमें आप बीच में ऐसा नहीं कि एक वो इंटीजर दे दिए एक वो फ्लोट दे दिए, नहीं काम करेगा ये। इसमें सेम डेटा टाइप से ही आप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये एक एरे है। अब देखिए ये एरे है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ लिखे होंगे, हम गौर से देखिए। एरे कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कि डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले इंटीजर लिख दिया कि ये इंटीजर होगा, फिर लिखते हैं एरे का नाम, ये ARR एरे का नाम है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बक्सा बनाते हैं, इसमें देते हैं कि भाई हमको कितना जगह चाहिए, कितना एलिमेंट हम रखेंगे। तो यहाँ 5 एलिमेंट रखा, तो ये देखिए 5 वो एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा इंट ARR और ये खाली छोड़ देता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाल दिया। तो इससे घबराइएगा नहीं कि खाली है, ठीक है। यहां जितना एलिमेंट होगा उतना ही इसका वैल्यू है, ये भी मान के चलिएगा आप, इससे घबराइएगा नहीं कि सर तो बोले थे कि यहाँ पे असाइन पहले कर देता है। आप ऐसे भी लिखते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि पहले आप डेटा टाइप असाइन कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद आप उसका एरे का नाम दीजिएगा, फिर आपको साइज देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे पूरा ये एरे बनाए, इसमें 5 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। अब कोई बोला कि एरे 1 पे क्या है, आपके अकॉर्डिंग एरे 1 पे क्या होगा। अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा 1 नंबर पे तो 10 है, नहीं, एरे हमेशा 0 से काउंट होता है। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो इसका पोजीशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एलिमेंट 5 है लेकिन पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए एरे 0 पे क्या है, 10 है, एरे 1 पे 20 है, एरे 4 पे 50 है। एरे हमेशा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 0। ये हमेशा ध्यान में, अगर जब तक कि आप बेसिक कुछ एकदम अलग से नहीं डिफाइन कीजिएगा कि हम 50 से स्टार्ट करेंगे, तब तक ये 0 से ही स्टार्ट होगा, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो कहीं घबराइएगा नहीं, 1 से गिनती मत शुरू कर दीजिएगा, वरना सब जय जय जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एरे आर स्टोर इज कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अभी हम आपको बताएं कि कंटिन्यूअस रहेगा, 0 1 2 ऐसे बढ़ते रहेगा। अब क्या होता है, बेस एड्रेस क्या होता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये आपका बेस एड्रेस हो जाएगा। अब हमको कहीं पे जाना है एक्सेस एरे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एरे 2 पे जाना है तो एरे 2 लिख दिए, यहाँ पे बेस एड्रेस आपका क्या है 0 है, प्लस क्या करेंगे साइज ऑफ एलिमेंट लिख देंगे 2 इंटू एक एलिमेंट का साइज कितना रहेगा इसका, मान लीजिए कितना बिट का ये एलिमेंट है, तो हम फटाक से वहां पहुंच जाएंगे। अगर ये कंटिन्यूअस है, मान लीजिए एक डब्बे में 4 बिट का सामान है, 4 बिट मेमोरी ले रहा है, तो मान के ये कह दिया कि भाई 2 पे जाना है, 2 का एड्रेस क्या होगा, हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस मान लीजिए ये आपका
10 है, ठीक है, 10वें बिट पे ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो बेस एड्रेस हम 10 दे देंगे। इसके बाद प्लस करेंगे क्या, 2 नंबर पे जाना और साइज ऑफ एलिमेंट हम बोल दिए 4 बिट है, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ पे 4 देते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 10 18। अब देखिए 10 से स्टार्ट हुआ, ये 10 पे स्टार्ट हो गया, फिर 4 इसके अंदर रहा, फिर ये 14 से स्टार्ट हुआ। अब हमको 2 पे जाना था तो ये 18 से स्टार्ट होगा, ये चीज हमको पता चल गया यहीं से, ठीक है, कि हम 18वें पे पहुंच गए। वही चीज आप यहाँ पे देखिए जो आपको बताएं, ये एग्जाम्पल भी वही कह रहा है कि मान लीजिए एक एरे है और हर जो एलिमेंट है उसका वो 4 बाइट का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और जो इसका एरे 0 है वो कहाँ पे स्टोर है, 1000, इसका एड्रेस हो गया 1000। अब इसने बोला कि भाई हमको जो है ना 3 नंबर पे चलना है, चलिए भाई 3 नंबर पे, तो 3 नंबर का मतलब है कि 4 चौथा एलिमेंट, ठीक है, और 0 वाला जो है ये 0 है, ये कहाँ पे है 1000 पे, एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब 0 वाला जो है अगर 1000 पे हमको चलना है 4 पे, हर एलिमेंट जो है 4 बिट लेके चलता है, तो मतलब इसका जो मूव है वो 1000 पे, और इसका जो सेकेंड वाला का जो मूव होगा वो कितने पे होगा, 1004 पे होगा, क्योंकि 4 तो ये रख लिया अपने अंदर, ठीक है। फिर ये 1004 हो गया, ये जो दूसरा नंबर स्टार्ट होगा वो 1008 से स्टार्ट होगा, ये हो गया 1004, ये हो गया 1008, और फिर ये 4 लेके चलेगा तो ये हो जाएगा 1012 से स्टार्ट, ठीक है। अब इसको हम जब अपने फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा क्या था फॉर्मूला, कि जो जिस पे हमें पहुंचना है, ठीक है, उसका अगर हमको एड्रेस चाहिए तो हम ये लिख देंगे, उसके बाद जो बेस एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस 1000 है, प्लस करेंगे किसका, ये क्या था हमारा आई, मतलब कि हमको जाना कहाँ पे है, तो 3 नंबर पे जाना है, 3 दे दिए, और उसके बाद साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट 4 बाइट है, 4 बाइट दे दिए, मतलब कि 12 हो गया। तो यही चीज हम अगर एक एक करके जोड़ते भी जाएं तो वैसे पहुंच जाएंगे, और फॉर्मूला से जाएं तो ऐसे पहुंच जाएंगे, सेम ही रहेगा। तो हम तो जोड़ने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, छोटा सा था, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मिलियन ऑफ मिलियन डेटा है, उसमें कैसे जाइएगा, तो उसमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो ये होता है किसका, एरे का एड्रेस जानने का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है कि बेस एड्रेस प्लस जहां आपको पहुंचना है उसका, और साइज ऑफ एलिमेंट, ये आपको डालना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और क्या क्या चीज होता है एरे में, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इसको ट्रावर्सल कर सकते हैं, मतलब कि एक एक एलिमेंट तक हम लोग डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, विजिटिंग कर सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ एरे एग्जैक्टली वंस पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ये सी का कोड है कि ऐसे पहुंचेंगे, ये सारा कोड वाला जो चीज है हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ज्यादा मजे से आप समझ पाएंगे, और एल्गोरिथम में भी थोड़ा बहुत हम इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि भाई इंसर्ट कैसे होगा, आप तो बोले कि 5 एलिमेंट का डेटा ले लिए, अब मान लीजिए छठा नहीं, अरे 5 का डेटा लिए, 5 का जगह लिए, उसमें 4 ही अभी है, 3 ही अभी है, तो 2 तो और जा सकता है ना, वो चीज तो इंसर्ट करवाओगे कि वो भी खाली छोड़ दोगे, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए इंसर्ट वो तो तब है कि मान लीजिए 5 के लिए हम लिए और 6 लोग को इंसर्ट कराना चाहते, तब नहीं होगा ये चीज। तो इंसर्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। डिलीशन पॉसिबल है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है, उसको हमको 2 को डिलीट करना है, कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सर्च ऑपरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा, ढूंढना रहे हमको तो सर्च कर सकते हैं। इसमें लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च सब पढ़ेंगे, सर्च ये सब जब पढ़ेंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपडेट कर सकते हैं किसी, मान लीजिए कि अगर कोई डेटा हम 20 इंसर्ट करवा के रखे हैं, उसको बोल रहे हैं नहीं 20 नहीं यहाँ 25 होना चाहिए, तो उसके जगह रिप्लेस करवा सकते हैं। ये सारा चीज हो गया। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गौर से अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे 1 डायमेंशनल एरे। वो एरे कैसा था, सिंगल, कैसा था, सिंगल, कि ऐसे था, गौर से देखिएगा, और ऐसे ऐसे डब्बा बना हुआ था, इसमें हम डेटा कुछ कुछ भरते थे और इसका पोजीशन 0 1 2 ऐसे करके हम लिखते थे। ये था 1 डायमेंशनल एरे, कि एक ही डायरेक्शन में आपका एरे था। अब इसके बाद एक एरे आता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या होता है भाई,
इसमें रो कॉलम वाला फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे वाला जो डायरेक्शन है ये रो है, और ऐसे नीचे वाला जो ये वाला डायरेक्शन है ये कॉलम है। तो इसको रो कॉलम यानी कि 2 डायमेंशनल एरे हम लोग बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? टेबल फॉर्म में। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे 12th में, अगर मैथ होगा आपका तो जरूर आप 11th-12th में मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, वहां पर भी रो कॉलम से चीजें होती थी। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो वही सेम चीज आपको बताए थे कि सबसे पहले हमको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद नाम देना पड़ेगा, और अब वहां पर सिंगल हम क्या करते थे, साइज दे देते ऐसे, लेकिन यहाँ पे अब डबल साइज देना पड़ेगा। सबसे पहले रो का साइज देना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम का साइज, ठीक है। अब यहाँ 3 जो है वो 3-3 साइज है, मतलब कि 3 रो होगा 3 कॉलम, तो हमको 3-3 भर यहाँ पर देना होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सेम ही रहे, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। जैसे किसी महापुरुष ने यहाँ पे ऐसे बनाया, यहाँ दिया कि इंटीजर होगा, डेटा टाइप एरे का नाम ARR कर दिया, और 2 रो होगा, ठीक है, ऐसे वाला 2 बनेगा। मतलब अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो ये कैसे बनेगा, जो अभी हम आपको दिखाएं, ये वाला डब्बा अगर यहाँ पे दिया है, ये बोला कि भाई 2 रो 3 कॉलम का हमको चाहिए, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम एक बड़ा सा ये मैट्रिक्स टाइप का लिख लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये जो बनेगा ना, ये ऐसे 2 बार बनेगा, और ये वाला डायरेक्शन में 3 जगह डेटा रहेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, पहला क्या है 1 2 3, ये कहाँ फिल होगा? इस वाले में, रो वाले में, क्योंकि ये रो का साइज है, रो वाला पोजीशन है, ठीक है। ये 2 रो हो गए, उन दोनों रो में 3-3 कॉलम है। तो पहले 1 2 3 फिल कर दिए, और फिर 4 5 6, ये हो गया आपका। ऐसे 2 रो बन गए, एक ये और एक ये। इधर से देखिएगा तो 3 कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। ये हो गया 2D एरे, ठीक है। अब इसको रो मेजर ऑर्डर में अगर हमको कोई बोल दिया कि भाई ऐसे एरे दे दिया आपको, ठीक है, और बोला कि रो मेजर ऑर्डर में हमको करके दो, तो रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप? उस कंडीशन में क्या होगा कि रो मेजर बोला है ना, तो सबसे पहले पहला रो का पकड़िए, सारा एलिमेंट एक साथ लिख दीजिए, जैसे 1 2 3। फिर दूसरा रो का पकड़िए और उसको भी लिख दीजिए 4 5 6। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो चीज बनेगा, ये रो मेजर बना। मतलब कि हम एक एक रो को पकड़ते जा रहे हैं, उसके एलिमेंट को लिखते जा रहे हैं। अब कहीं पे आपको बोल दिया कि कॉलम मेजर लिख के हमको दो रिप्रेजेंटेशन, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक एक कॉलम को पकड़ेंगे। तो उसका कैसे बनेगा? कॉलम मेजर में पहले 1, पहला कॉलम क्या है, ये वाला 1 4 लिख देंगे, फिर 2 5 लिख देंगे, फिर 3 6 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कॉलम मेजर, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? रो में पहले हम रो को पकड़ेंगे, कॉलम में हम पहले कॉलम को एक एक करके पकड़ के डेटा लिखेंगे। ये हो गया आपका 2D एरे कंप्लीट। अब 3 डायमेंशनल एरे का भी बनता है। तो ये इतना पूछा वछा जाता नहीं है, बट एक समझने के लिए आपको बता दें कि 3 डायमेंशनल एरे का सबसे जो बेसिक एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल है डेली लाइफ में, रूबिक क्यूब आप खेले होंगे, इसको घुमाए फिराए खूब होंगे, ठीक है। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, लेकिन बचपन में क्या, अभी भी है, मेरे रूम पे भी है, लेकिन इसमें उतना तो टैलेंटेड है नहीं कि घुमा फिरा के हम कर दें। तो हम क्या करते थे, इसको तोड़ देते थे, सारा पॉइंट निकाल देते थे, फिर एक बार जोड़ के दिखा देते थे कि देखो हम कर लिए। ऐसा वाला कहानी हम किए हैं बहुत बार, आप लोग भी किए होंगे अगर होगा आपके पास तो, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका 3 डायमेंशनल एरे। अब देखिए इसमें सिर्फ कितना है, ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये तो आपका 2D है, लेकिन ये 2D 3 बार है, 1 2 3, आप देख सकते हैं। मतलब 2D का मल्टीपल अगर आप जोड़ते हैं तो वो 3D बन जाता है। सिंपल सी बात हो गई। अगर ये 2D रहता तो कैसे रहता है, ये देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम का ये डब्बा बनेगा, ऐसे बन जाता। लेकिन इसमें क्या किया कि ये जो ना, इसके नीचे एक और बना दिया डब्बा, इसी तरीके से इसके नीचे और बना दिया, ये क्या हो गया, एक बॉक्स टाइप का बन गया। तो ये 3 डायमेंशनल एरे आपका बन गया, ठीक है। चलिए अब इसमें कैसे डिफाइन होता है, वही चीज कैसे डिफाइन होगा, अब गौर से देखिए। रो कॉलम और कितने साइज है आपका, ये तीसरा जो है ये कितने लेयर बनेंगे, वो चीज हो गया एक तरीके से। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूछा है
आपको कहाँ कहाँ पूछा ये भी बता देते हैं। टीआरई में भी पूछा है ये चीज कि स्पार्स एरे क्या होता है या स्पार्स मैट्रिक क्या होता है। देखिए एक ऐसा एरे 2D एरे कह लीजिए इसको, जिसमें कि एक ऐसा मैट्रिक 2D मैट्रिक जिसमें कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है ना, मोस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे कितने बक्से हैं, 16 बक्से हैं, 16 जगह अपन डेटा फिल कर सकते हैं या 16 जगह डेटा है। लेकिन अगर गौर से देखिए तो मोस्टली जगह पे 0 ही है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 जगह पे, 16 जगह में से आपका 5 ही जगह पे 0 के अलावा कोई डेटा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको स्पार्स मैट्रिक या स्पार्स एरे बोल देते हैं हम लोग, जिसमें कि नन 0 एलिमेंट की संख्या बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, तो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको चीजें सही तरीके से मैनेज करने में आसानी हो। अब क्या होगा, इतना बड़ा चीज तो हम याद रखेंगे नहीं, ठीक है, हमको पता है कि इसमें मैक्सिमम 0 पॉइंट है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जहां जहां आपका नन 0 एलिमेंट होता है ना, उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका डब्बा था, ये है आपका एरे, यही चीज ऊपर में भी है, 4x4 का एरे है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ कहाँ कहाँ है हमारा, 3 यहाँ पे है। अब इसको हम लिख देते हैं पोजीशन। ठीक है, ये रो पोजीशन है, ये कॉलम पोजीशन। तो 0 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 रो। इधर से भी देखा जाए तो 0 रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब इसका हम लिखेंगे अच्छे से, तो ये ऐसे लिखेंगे, हम पहले 3 को पकड़े। तो 3 कौन से पोजीशन पे, पहले रो लिखाता है, सिंपल सा ऐसे ब्लॉक बनाए। इसके पहले हम क्या देंगे, पहले रो का पोजीशन दे देंगे। रो क्या है, ये 0 रो पे है। उसके बाद हम कॉलम का पोजीशन देंगे। कॉलम कितने पे भाई, 2 नंबर कॉलम पे है, और इसका खुद का वैल्यू जो है वो 3 है, ये रख दिए। अब हम जाएंगे चौथा नंबर पे, 4 कहाँ पे है भाई, ये 1 नंबर रो पे है, तो 1 लिखेंगे। कॉलम कितने पे है, 3 पे है, और इसका खुद का वैल्यू 4 है, लिख दिए। इसके बाद 2 वाले पे कौन सा बैठा हुआ, 5। तो क्या है, 2 रो है, 0 कॉलम है और 5 वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए 6 कहाँ पे बैठा है, 3 नंबर रो पे और 1 नंबर कॉलम पे और 6 वैल्यू है। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक। बट रिप्रेजेंटेशन पूछा नहीं गया था, पूछा गया था कि स्पार्स मैट्रिक बोलते किसको है। ऑप्शन दिया था कि जिसमें कि नन 0 की संख्या बहुत ज्यादा हो, एक था कि 0 की संख्या ज्यादा हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, अब देखिए, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और उस पूरे को हम सिंगल डेटा आइटम करते हैं। जैसे मेरा नाम, या आप मान के चलिए एल के कैरियर क्लासेस है, तो कैरियर लिया, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हेलो, हेलो लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हेलो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, एक तरीके से 5 ही है ना। तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 5 कैरेक्टर हो गए। लेकिन इसको अगर स्ट्रिंग के तौर पे हम देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रिंग है एक, उस सिंगल स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात, जब भी स्ट्रिंग डिफाइन होता है तो कैसे होता है वो देखिए। ये देखिए, ये लिखा कैरेक्टर, स्ट्रिंग का नाम दिया, 6 कैरेक्टर, इसने बोला 6 कैरेक्टर होगा। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ही है। अब बोलेगा भाई 5 ही है, लिखा तो 6 था। तो देखिए होता क्या है कि 5 तो ओरिजिनल कैरेक्टर रहता है, उसके बाद लास्ट में एक 0 नल कैरेक्टर डाला जाता है, जिससे कि हमको पता रहे कि यहाँ पे स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको तोड़ के यहाँ पे बताया गया, देखिए तोड़ के भी बताए हैं। 0 पोजीशन पे क्या है, 6 कैरेक्टर हम बोले थे। अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5, और लास्ट में एक नल कैरेक्टर डाल दिए जो 6th पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए, और इसका भी इंडेक्सिंग वही 0 1 2 3 4 5, यही इंडेक्सिंग रहेगा। ठीक है, ये नल टर्मिनेटर भी इसको बोल देते हैं, वही कहानी है इसका। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंट इन जावा पाइथन, ये सब तो बाद में हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक आता है कनकैटिनेशन। ये क्या होता है कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का जो काम होता है उसको कनकैटिनेशन बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं,
प्रोग्रामिंग में बता दें, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। अब होता है कि देखिए दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग 1 str1, एक है str2। इसको डिफाइन किया कि 20, मतलब इसमें 20 कैरेक्टर रह सकते हैं, और इसने लिखा कि हेलो और एक स्पेस दे दिया, तो स्पेस भी काउंट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो HELLO 0, HELLO और यहाँ पे स्पेस है, ये भी काउंट होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और एक तो वो हो गया आपका नल कैरेक्टर, 7 यहाँ पे पोजिशन, 7 आपका वैल्यू हो गया। स्ट्रिंग 2 में वर्ल्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस पे भी नल होगा 6। अब यहाँ पर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार वैल्यू दिया ही जाए। अब इसको कंकैटिनेशन करते हैं, मतलब कि S1 और S2 को, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को हम जोड़ते हैं, हमको हेलो वर्ल्ड चाहिए, ठीक है। अब सबसे मेन चीज कि जब भी ऐसा कुछ करेंगे, सी में कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, तो हमको जब जुड़ने के बाद जो कैरेक्टर बन रहा है, ये स्ट्रिंग बन रहा है, इसका साइज चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, एक स्पेस है 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहां ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे 12 कैरेक्टर है, और ये जाएगा कहाँ पे, स्ट्रिंग 1 में ही स्टोर होगा, ठीक है। कैटनेशन किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 में कर रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, तो 1 में स्टोर होगा। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 20 असाइन था कि 20 तक हम ले सकते हैं, यहाँ 12 तक पहुंचा है, तो ये चीज वैलिड है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का आपको रिजल्ट दे देगा। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तब आप देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे लोग फंसते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 असाइन करता और 10 में हेलो आ जाता आराम से, 1 2 खाली भी रह जाता, यहाँ पे 5 6 यहाँ पे था, जब जोड़ते हमको कैरेक्टर कितना मिलता 12, लेकिन हमारे पास पोजीशन कितना था 10 ही था, तो यहाँ पे एरर देता वो, ठीक है, यहाँ एरर था। कुछ लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है तो वो क्या कर देते हैं कि जोड़ के लिख देते हैं कि भाई दोनों को जोड़ दिए, ये चेक ही नहीं करते कि यहाँ कैरेक्टर 10 ही दिया था, यहाँ पे एक एरर शो करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एरर देगा, कैसे देगा, सब समझाएंगे क्वेश्चन में। अभी सिंपल सिंपल समझते हैं कि यहाँ पे आपको एरर ये देता, अगर 10 लिखा रहता, 20 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में ही ओवरफ्लो कर जाता, वहां चीजें खराब हो जाती। अब चलिए सब स्ट्रिंग क्या करता है भाई कि, अब देखिए एक str है डेटा स्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में क्या करता है, इसको तोड़ देता है, सिंपल सी बात समझिए कि इसको तोड़ने का काम करता है, वो हो जाता है आपका सब स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में ये सब चीज होगा। इसके बाद कंपैरिजन होगा कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, उससे भी, और कंपेयर कैसे होता है ये समझ लीजिए, जब जहां भी क्वेश्चन आए कि हाउ स्ट्रिंग कंपेयर, तो वहां पे अगर आपको लिखा रहे कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है या पूरा स्ट्रिंग को एक साथ करता है, तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। अगर एप्पल और बनाना में कंपेयर करना है तो एप्पल का फर्स्ट कैरेक्टर बनाना के फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर होगा, जैसे ही ये मैच कर गया तब वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं पे एरर शो कर देगा, मतलब कि वहीं पे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो दे देगा रिजल्ट कि भाई ये इक्वल नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहा है, ये मतलब कि इक्वल है ही नहीं। तो ये चीज आपको अभी हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल का मतलब हो गया कि जैसे हेलो लिखा है, अब हमको क्या करना है कि इसका उल्टा कर देना है, तो इसका उल्टा क्या होगा, OLLEH, जैसे यहाँ पर किया भी है देख लीजिए, OLLEH, इस तरीके से रिवर्सल हो जाता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, एप्लीकेशन टेक्स्ट प्रोसेसिंग में एडिटर में यूज होता है, सर्च में यूज होता है, डेटाबेस क्वेरी में जब सर्च करते हैं तो वहां पे सर्च कैसे, जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस में कहीं पे स्टोर किया हुआ है LK कैरियर क्लासेस है, या आपका नाम राम मोहन सोहन ये सब स्टोर है, वहां पे हम सर्च क्वेरी लगाएं कि भाई हमको ना राम सर्च करके दो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि आर कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं कि राम लिख के पटक के वहां पे एक ही साथ सर्च करें, नहीं, सर्चिंग में पहले आर सर्च करेगा, आर वाले जितने फर्स्ट कैरेक्टर वाला होगा वो आर निकाल कर, उसमें फिर ए सर्च करेगा, ए मिल जाएगा उसको, फिर उसमें एम सर्च करेगा, एम भी मिल गया तो राम आपको दिख जाएगा। अब कभी कभी आप देखे होंगे सर्च कर रहे हैं आप राम, लेकिन वहां पे आपको राम के अलावा भी रमन भी दिख जाता है, क्यों, क्योंकि सर्च तो वो राम तक किया, अब जरूरी थोड़ी था कि सिर्फ राम तक सर्च किया तो रमन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, आपका मन थोड़ी चलेगा, कंप्यूटर का कहना कि भाई इसमें भी राम है, ये भी देंगे हम।
रमून भी देंगे, इस तरीके से ये भी चीज आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग जब सर्च ऑपरेशन में जाता है तो इसी तरीके से सिंगल सिंगल कैरेक्टर को सर्च करता है और आपको डेटा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसी कारण ऐसा ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिंक लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा सा समझने वाला चीज है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब लिंक लिस्ट क्या कहता है भाई? लिंक लिस्ट कहता है कि भाई हम जो है ना, हम है एरे का बड़ा भैया। एरे क्या करता था कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी बनाता था, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमको तो जहां मन तहां हम घुस जाएंगे। कैसे घुसोगे भाई? ये कहता है कि लिंक एरे में दिक्कत क्या था? एरे में दिक्कत था कि वो पहले बता देता था हम 5 गो डेटा लेंगे, ठीक है, हमारा इतना मेमोरी चाहिए हमको, ये सब बता देता था, और एक दूसरे से डेटा जो था उसका चिपका हुआ रहता था। अगर पहला 100 पे है, पहला उसका डेटा 100 नंबर एड्रेस पे है और एक डेटा उसका 4 या 5 बिट का है, तो अगला वाला 105 पे ही मिलता था, हमको फिक्स था। लेकिन लिंक लिस्ट बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जहां मेमोरी रहेगा वहां हम चिपक जाएंगे, बस हमको ये बता देना कि दूसरा डेटा है कहाँ पे। कैसे बताएंगे? तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक तो डेटा स्टोर करते हैं, जैसे ए डेटा है, डेटा स्टोर किए और डेटा के पीछे ना एक पुछरी लगा देते हैं। उस पुछरी में क्या डाल देते हैं कि भाई दूसरा जो डेटा है ना आपका, वो कौन से जगह पे है। मान लीजिए पहला डेटा हम 100 पे रख दिए ए को, ठीक है, और इसके पुछरी में हम डालें दूसरा डेटा का एड्रेस। मान लीजिए ये 1000 पे ये डेटा बी पड़ा हुआ है, हम यहाँ क्या करेंगे 1000 लिख देंगे और यहाँ पे बी डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इससे दूसरे डेटा पे जाना चाहेंगे तो हम पुछरी चेक करेंगे, अरे कहाँ है तू, दूसरा का डेटा कहाँ है, तो ये बोलेगा भाई 1000 पे बैठल है, तो फटाक से हम दौड़ के 1000 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1000 वाले को बोला कि भाई तुमसे आगे वाला डेटा कहाँ है, तो ये बोलेगा पुछरी चेक करो, पुछरी पे यहाँ 5025 मिला हमको, तो 5025 पे गए, वहां सी मिल गया। ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, और लास्ट में पता कैसे चलेगा भाई कंप्लीट हो गया हमारा लिंक लिस्ट? तो लास्ट एलिमेंट के पुछरी में कुछ नहीं रहेगा, वहां नल वैल्यू रहेगा, तो वहां जैसे ही नल मिला आगे वाला कोई है ही नहीं कुछ, इसका मतलब वही कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक डेटा और उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका पोजिशन हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं या तो पॉइंटर या लिंक्स आप बोल सकते हैं। पहला हो गया एक एक्चुअल वैल्यू जो डेटा है, दूसरा हो गया पॉइंटर या लिंक जो इस बक्से में रहता है कि दूसरा एलिमेंट हमारा कहाँ है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट और एरे का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों में क्या है। एरे क्या बोलता है, इसमें लिमिटेशन है फिक्स साइज का, स्टैटिक मेमोरी होता है, इंसर्शन और डिलीशन एट मिडिल रिक्वायर्ड शिफ्टिंग कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इंसर्शन, मान लीजिए हम डेटा भर दिए यहाँ पे, अभी हम आपको बताए थे कि इंसर्शन पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए 5, एक और बनाते हैं, 5 1 2 3 4 5 जगह का हम डेटा लिए, बोले कि 5 डेटा इंसर्ट करवाएंगे, इसमें हम 1 2 3 करवा दिए, 4 और 5 खाली है। अब इंसर्ट करना रहेगा तो हम यहाँ कर देंगे, खाली जगह यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम क्या किए कि 4 यहाँ डाल दिए, 5 यहाँ डाल दिए, अब बीच में हमको डालना रहा कुछ और, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मिडिल रिक्वायर्ड शिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए एक चीज ये भी हो सकता है कि ठीक है 1 2 यहाँ खाली नहीं है, 3 है, ये दोनों खाली है, ठीक है। अब कोई महारथी आया बोला कि नहीं भाई हमको तो 2 और 3 के बीच में डालो, या यहाँ पे 4 डाले हैं तो 3 बोलेगा नहीं हमको थोड़ा सा इसके बीच में रहना है, क्योंकि जगह तो तुम्हारे पास खाली है, इसको उठा के इधर कर दो, हमको बीच में डाल दो। बहुत कॉस्टली हो जाता है, शिफ्टिंग बहुत परेशानी देता है। तो यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत टेंशन वाला घर है एरे में। लिंक लिस्ट में क्या है? लिंक लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डायनेमिक साइज है कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए कंप्यूटर में जहां भी थोड़ा सा मेमोरी रहेगा वहां का मेमोरी यूज कर लेगा। करना क्या है, मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो बस एड्रेस पुछरी में लगाना है। अब मान लीजिए लिंक लिस्ट बनाए, यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पे अगला डाल दिए ये वाला, ठीक है, बी डाल दिए, यहाँ पे फिर सी डाल दिए ऐसे करके, और यहाँ पे नल डाल दिया कि ये नल है, ठीक है। मुंडी के साथ पीछे आ रहा है क्या भाई? कोई नहीं, यहाँ पर नल डाल दिए। अब हमको बोला कि भाई ए और बी के बीच में ना हमको डी डालना है। कोई बात नहीं, हम क्या बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये जो पॉइंटर है इसको तोड़ो एक बार, ठीक है, और क्या करो यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे एक और बनाते हैं डी वाला पुछरी, यहाँ डी डाले, इसका एक पुछरी बनाए। अब क्या करेंगे, यहाँ जो एड्रेस था बी का वो क्या करेंगे, वो उठा के हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ए से डी पे चला जाएगा, डी से फिर बी का पुछरी मिल जाएगा, मतलब बी का एड्रेस मिल जाएगा, बी से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन बहुत ही इजी है, ठीक है। डिलीट करना रहेगा, बी को उड़ाना है, कोई बात नहीं, बी को उड़ा दिए, जो यहाँ पे बी का एड्रेस था उसके जगह जो बी के पुछरी में जो एड्रेस था वो यहाँ चिपका देंगे, हो गया ए से सी कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ इंसर्शन डिलीशन इजी वे में हो जाता है एज कंपेयर टू एरे, ठीक है। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिंगली लिंक लिस्ट की, जिसमें कि एक ही एलिमेंट होता था, एक नोड पे एक डेटा होता था और उसके पीछे लगा होता था क्या, नेक्स्ट जो अपना एलिमेंट है उसका एड्रेस या पॉइंटर कह लीजिए, ठीक है। अब एक महारथी आया, बोला कि हम जो है ना, हमको ऐसा है कि इधर से तो तुम जा रहे हो कि ए से गए हैं बी पे क्योंकि बी का एड्रेस है यहाँ पे, बी से गए सी पे क्योंकि सी का एड्रेस है यहाँ पे, सी से गए डी पे। अब अगर हमारा खोपड़ी खराब हुआ, बैक गियर लगाना हुआ, डी से हमको सी पे जाना हो, कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, कैसे जाएंगे भाई। डी से सी पे जाने का कोई रास्ता है क्या, आप कहिएगा इधर से जाएंगे, तो इधर से कैसे जाएंगे, हमको पता कहाँ है कि सी कहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं पता है ना। तो वो एक नया टेंशन आ गया। तो उसके लिए क्या बोला कि ऐसा लिंक लिस्ट बनाओ जिसमें दोनों चीज पता हो कि ये पहले, इससे पहले कौन है और इसके बाद कौन है। उस कंडीशन के लिए क्या बनाया गया, डबली लिंक लिस्ट बनाया गया। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि बीच में डेटा रहता है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए 10 भर दिया, अब यहां पे क्या है कि इसके आगे वाला नोड का जानकारी है, ठीक है। मान लीजिए ये 10 यहां पे बैठा हुआ है 1000 पे, ठीक है, और ये बैठा है 3000 पे। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला पुछरी जो होगा ना उसमें 3000 डाल देंगे, ठीक है। 3000 डाल दिए तो ये क्या चला गया, यहाँ पे इस डेटा पे पहुंच गया। लेकिन ये जब डेटा बना रहे हैं ना तो हमको पता है कि ये आया कहाँ से है, 1000 से, तो हम इसके आगे लिख देंगे 1000। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमको बैक गियर लगाना होगा ना, पीछे जाना होगा, इधर से जाना होगा, तो हमको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास दोनों है कि हम से पहले कौन था और हमारे से बाद कौन है। बाद का एड्रेस तो हम लिखते ही थे सिंगली में, अब पहले वाला का प्रीवियस का भी हम एड्रेस लिखने लग गए, तो मतलब बीच में डेटा, दोनों तरफ एड्रेस। तो ये जो चीज है ये हो जाता है आपका डबली लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे नल हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट, ये भी नल ही रहेगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबली लिंक लिस्ट। अब एक होता है सर्कुलर, एक पगला और आया, ठीक है। सर्कुलर में क्या होगा, एक बोला कि काहे नल देंगे, पिछवाड़े को नल नहीं देना है, ये जो पुछरी है इसको नल मत दो। इसमें क्या करो कि ए का जो एड्रेस है ना वो डाल दो जहां से ये स्टार्ट हुआ। अब देखिए ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी, डी से फिर घूम के ए पे, मतलब कि यह चक्री चक्री घूमिंग घूमिंग। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। चलिए और कुछ बच गया क्या इसमें। अब इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है, ट्रावर्सल पॉसिबल है, मतलब कि हम प्रत्येक नोड पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे आप, प्रोग्राम को अभी छोड़ दीजिए, अभी परेशान नहीं होना। इंसर्शन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो और अच्छे से कर सकते हैं इंसर्शन, जहां मन वहां डेटा डाल देंगे, ठीक है। डिलीशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिगनिंग में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, जहां मन तहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिगनिंग में इंसर्शन भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पे भी कर सकते हैं। एरे में क्या था, स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं कर सकते, जहां डेटा आपका खाली मिल रहा था वहां पे इंसर्ट करवा सकते थे, ठीक है। और स्टार्टिंग में वहां पर डिलीशन नहीं होता था, एंडिंग से डिलीशन कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा सर्चिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट में आता है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है, इंप्लीमेंटिंग स्टैक क्यू कर सकता है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, म्यूजिक प्लेयर, इमेज व्यूअर में ये यूज होता है, ठीक है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो क्वेश्चन के साथ हम लोग बताएंगे। अब चलिए एक बार फिर से रिवीजन शुरू कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर से नीचे एक बार अच्छे से देख लेते हैं।
अरे जल्दी आओ भाई। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है कि डेटा को अच्छे से संभाल के रखने, अरेंज करके रखने का जो प्रोसेस है उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि जितना इफिशिएंट वे में हम इसको रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमको चीज़ों को ढूंढने, सर्च करने में, उसको निकालने में, डिलीट करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या टाइप होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? जो सबसे बेसिक लोअर पॉइंट पे जो चीजें पड़ी रहती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, यानी कि जैसे घर का एग्जांपल दिए थे, ईटा हो गया, बालू हो गया, रड हो गया, ये सब बहुत बेसिक है, इससे घर नहीं बन सकता, और ये सब चीज एकदम बेसिक है, इसके लिए आप खरीद के ही लाइएगा, ऐसा नहीं कि उसका फैक्ट्री खोलिएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ बनाया बनाया चीजें, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये बेसिक है। अब इसको जोड़ के जो चीजें बनती है वो नॉन प्रिमिटिव हो जाती है। जैसे एरे, एरे में हम इंटीजर्स भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इससे बना है, इंटीजर्स, फ्लोट, इन सब से बना है एरे। तो ये हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव। लिस्ट हो गया, फाइल हो गया। अब लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? नॉन लीनियर लिस्ट है, नॉन लीनियर है। लीनियर क्या होता है? स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। नॉन लीनियर ग्राफ हो गया, ट्री हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, एरे पे चलते हैं। एरे क्या होता है भाई? एक कंटिन्यूअस मेमोरी होता है। हाँ यही तो, हाँ, एरे क्या होता है? एक कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, सेम डेटा टाइप का। ठीक है, जो आपको बताएं एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये हो जाता है आपका एरे। इसका स्टार्ट जो होता है यूजुअली क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है हर प्रोग्रामिंग, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये याद रखिएगा। इसको असाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर साइज देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? चलिए, कहाँ गया रे भाई स्ट्रिंग? हाँ, स्ट्रिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिसको कि ट्रीट करते हैं हम सिंगल डेटा की तरह, वो हो जाता है आपका स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हेलो में टोटल 1 2 3 4 5 कैरेक्टर, लेकिन इसको हम एक ही मान रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन चीज होता है? कॉन्केटिनेशन होता है, यानी कि जोड़ने का, सबट्रैक्टिंग होता है, इसके बाद कंपैरिजन हो जाता है आपका, रिवर्सल हो सकता है, ये सारा चीज इसमें हो जाता है। इसके बाद हम पढ़े लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है कि ये एरे का बड़ा भाई है। ये बोलता है कि एरे को, जहाँ पे चीजें था कि पहले सब कुछ डिफाइन करना पड़ता था कि भाई कितना मेमोरी लेगा, कितने आदमी आएंगे, कितना खाना बनेगा, वो पहले डिफाइन कर देता था। अब उतना आए चाहे नहीं आए, अगर आ गया तब तो बहुत बढ़िया, उससे ज्यादा आ गया तो बेइज्जती। मान लीजिए भोज में अगर 500 का एस्टिमेट रखे हैं, एरे का यही कहानी है ना, 500 का सामान ले लिए, 500 का ही खाना बना, अगर 500 एग्जैक्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, एकदम एकदम खुशी खुशी हो गया। 500 से ज्यादा आ गया, 10 भी ज्यादा आ गया तो बदनामी हो जाएगा कि भाई 5 लोग भूखा रह गया, 10 लोग भूखा रह गया। और अगर 500 से 10 लोग कम आ गया तो 10 लोग का खाना बच जाएगा, वो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये एरे का कहानी है। लिंक लिस्ट बोला, ये सब ड्रामा हमारे पास नहीं है, हम तो ऐसा है जहां जगह वहीं मजे। ठीक है, ये क्या करता है कि बनाते गया, जहां इसको पोजीशन जगह मिला वहां क्या करता है, वहां का एड्रेस दे देता है कि चलो दूसरे पे चलना है, तो उसका एड्रेस डाल दिया, एक डेटा डाल दिया, उसके पीछे में पुछरी लगाया, पुछरी में दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ है उसका एड्रेस डाल दिया। तो मतलब कि इसको ये जगह नहीं, जरूरी नहीं है कि एक जगह सारा डेटा होना चाहिए, नहीं नहीं, 5 दोस्त हैं, जगह नहीं मिला तो एक नीचे वाले फ्लोर पे सो जाएगा, एक को ऊपर वाले पे जगह मिला, ऊपर वाले पे मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी फोन से रख रहा है कि कौन कहाँ सोया हुआ है, उसी तरीके से कनेक्टिविटी पुछरी से है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगली लिंक लिस्ट। अब चलिए, अब बोला कि सिंगली तो बता दिए, डबली का बताइए। डबली बोला कि भाई ठीक है, इधर से तो हमको पता है कि ये डेटा का नेक्स्ट जो डेटा है वो कहाँ पे है, लेकिन इस डेटा को नहीं पता कि मेरा प्रीवियस डेटा कहाँ है। तो बोला कोई बात नहीं, डबली बना देते हैं। डबली बोला कि हमको दोनों चीज पता होना चाहिए कि मेरा जो आगे वाला डेटा है वो कहाँ है और पीछे वाला जो डेटा है वो कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, बीच में डेटा रखते हैं, दोनों साइड एड्रेस डालते हैं, एक तरफ प्रीवियस डेटा का, एक तरफ नेक्स्ट वाले डेटा का। तो ये हो गया आपका डबली। इसके बाद एक आता है, एक और महारथी बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन हमको जो डेटा है वो चाहिए सर्कुलर में, कि हम लास्ट वाला नोड को खाली क्यों छोड़े, खाली रहता था तभी तो हमको पता चलता कि यहाँ लिंक लिस्ट खत्म हो गई, खाली छोड़ ही नहीं रहा। ये बोल रहा है घुमाओ इसको,
ए से शुरू हुआ, ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, डी से फिर हम ए पे पहुंच गए। ये सर्किल वाला जो पाथ है ये हो गया आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस यहीं तक कहानी है। अब अगला हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई देख लें जरा। हाँ कल पढ़ेंगे, कल खत्म ही कर देंगे स्टैक क्यू ट्री ग्राफ हैशिंग कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होगा, ये पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। बाकी ये 4-5-6 जो टॉपिक है ये फटाफट कल निपटा देंगे। परसों पूरा एल्गोरिथम खत्म करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। और लाइक आपको बोले कि 200 लाइक तो हमको चाहिए किसी भी हालत में, 200 कमेंट चाहिए इस वीडियो पे, तो एकदम जी जान से लग जाइए और करके दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।